सो हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ आए हैं। इस सीरीज का नाम है शॉर्ट वीडियो सीरीज। इस सीरीज के थ्रू हम आपको शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम आपको पूरे चैप्टर क्लास वाइज कवर करेंगे, जिसमें हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। इस सीरीज की हेल्प से आपका बहुत ही टाइम सेव होगा और दूसरे हम आपके इस सीरीज के थ्रू हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज का सबसे पहला जो चैप्टर है हम क्लास 6 का लेने वाले हैं, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर क्या है बच्चों? गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस सीरीज में। पहला चैप्टर हमारा है। तो आप सबने प्लांट्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, प्लांट्स को आपने देखा भी होगा। हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग आपने अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स देखे हैं। कोई बहुत छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, जो कोई फ्रूट बियरिंग प्लांट होता है, कोई फ्लावर बियरिंग प्लांट होता है, किसी की लीव जो है बहुत बड़ी होती है, किसी की बहुत छोटी लीव होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में आज कवर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट में सब जगह हैं। ठीक है, आपको हर जगह ऑलमोस्ट अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स मिल ही जाएंगे। तो कभी आपने तो सबसे पहले आप ये बताइए, कभी किसी ने ये देखा है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह चला गया हो? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो परमानेंट साइट पे खड़े रहते हैं। अब वो परमानेंट साइट पे खड़े रहने में कौन हेल्प करता है प्लांट्स की? वो करता है प्लांट्स की रूट। कौन करता है बच्चों? रूट आपने देखा होगा, एक सॉइल के नीचे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखे आपने, जैसे यहाँ पे दिख ही रहे होंगे आपको। ये क्या है बच्चों? रूट्स है। तो ये प्लांट का एक तो फिक्सेशन में मदद करता है, दूसरा ये प्लांट्स को वाटर को एब्जॉर्ब करके वाटर मिनरल्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सॉइल से ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स को भी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और प्लांट तक पहुंचाता है। अगर हम जस्ट इसके ऊपर आए एरियल पार्ट पे, एरियल पार्ट की अगर हम बात करें तो प्लांट्स का यहाँ पे क्या आता है? उसके जस्ट ऊपर स्टेम। कोई प्लांट्स में ये आपको बहुत हार्ड दिखेगा, कोई प्लांट्स में आपको ये बहुत सॉफ्ट दिख जाएगा। ठीक है, अगर हम आपको ये इस टाइप के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं लीफ। आपने पत्ती का नाम सुना होगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लीफ बोलते हैं। लीफ के अगर हम ऊपर की बात करें, ठीक है, जस्ट यहाँ पे एक गोल सा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रूट। अलग अलग प्लांट जो है अलग अलग फ्रूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी के जस्ट ऊपर की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा एक कलरफुल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है प्लांट्स में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लावर। तो हमने सबसे पहले क्या क्या प्लांट्स के पार्ट्स की बात करी। सबसे पहले हो गया रूट, देन स्टेम, देन लीफ, देन फ्रूट, देन फ्लावर। लीफ को हम क्या बच्चों? फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि लीफ के अंदर जो है ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरोफिल। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, जो हम एक तरह से बोल सकते हैं प्लांट को खाना बना के प्रोवाइड कराती है। अगर हम अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हर्ब्स, देन ट्री, देन क्रीपर, देन क्लाइंबर। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ब्स की। हर्ब्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, वो है कोरिएंडर। कोरिएंडर आप सब जानते हैं, मतलब धनिया। ठीक है, आपने देखा होगा धनिया का स्टेम जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है, वो मुड़ भी सकता है, आप उसको तोड़ भी सकते हो। तो हम बोल सकते हैं सॉफ्ट ग्रीन परिशेबल स्टेम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम शर्ब्स की एक खासियत की बात करें तो शर्ब्स जो है वो 1 मीटर से ज्यादा के नहीं होते हैं। कभी किसी ने देखा धनिया का कोई पेड़? नहीं देखा होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं स्मॉल साइज के होते हैं, है ना। ठीक है, और इनकी हाइट जो है वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं होगी बच्चों। सेकंड, अगर हम बात करें, ये 1-2 सीजन से ज्यादा ग्रो नहीं करते, मतलब ये 1 to 2 सीजन ही ग्रो करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये हो गया राइस हो गया। ठीक है, ये कोरिएंडर मैंने बता ही दिया आपको। देन ये अलग अलग एग्जांपल हो गए, बेसिल हो गया, मिंट हो गया, ऑरिगेनो हो गया। ये हो गया हमारा हर्ब्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शर्ब्स की। ठीक है, शर्ब्स का स्टेम जो होता है ये थोड़ा हर्ब्स के कंपेरिजन में वुडी स्टेम होता है, हार्ड होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं वुडी स्टेम विद ब्रांचेस। अब शर्ब्स को अगर हमको पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? सपोज करो ये एक पॉट है, इसमें एक शर्ब्स ग्रो कर रहा है, ये सॉइल हो गई, यहाँ पे सॉइल हो गई। ठीक है, अब इसकी जो ब्रांचेस होती है वो जस्ट अबाव द सॉइल ग्रो करती है। शर्ब्स की ब्रांचेस कैसे होती है? अभी अगर हम नॉर्मल ट्री की बात करें तो उसकी ब्रांचेस ऐसे ही ऊपर से निकलती है इस तरह से। ठीक है, बट शर्ब्स की ब्रांचेस जो है वो जस्ट अबाव द सॉइल ग्रो करती है। इसी तरह ये मीडियम साइज के होते हैं। अगर हम लेमन ट्री आपने देखा हो तो लेमन ट्री आपने जब भी देखा होगा वो कभी भी बहुत बड़ा पेड़ जैसा नहीं होता, वो हमेशा स्मॉल ट्री की फॉर्म में दिखेगा, मीडियम साइज में दिखेगा आपको। पोमेग्रेनेट का भी ऐसा ही होता है। ठीक है,
और ये इनकी सर्वाइवल जो है ये फॉर मेनी ईयर्स होती है। जैसा आपने देखा था हर्ब्स का तो क्या है 1-2 सीजन तक ही चलता है, बट श्रब्स जो है वो बहुत सारे ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आ गया चाइना रोज, ठीक है, लेमन, पोमेग्रेनेट, जैस्मिन, नीरियम, ये सब क्या है श्रब्स के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं ट्रीज की। ट्रीज ऐसा कोई भी है जिसने ट्रीज को नहीं देखा हो? सबने देखे हैं ट्रीज। ठीक है, आपने सबने देखा है, मैंगो ट्री देखा है, पाम ट्री देखा है, बनियान ट्री देखा है, सबने देखे हैं ट्रीज। ठीक है, तो हमने ट्रीज जब भी देखा है तो आपने उनकी स्टेम को देखा है, बहुत बड़ी होती है, हार्ड होती है। ठीक है, वुडी स्टेम बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े बड़े स्टेम्स होते हैं, अलग अलग तरह के स्टेम होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रंक भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जैसे ये ट्री है, ठीक है, ट्री से क्या है ना बच्चों, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? ब्रांचेस निकलती है। तो हम बोल सकते हैं ट्रीज, ये जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड से अबव, जैसे अभी मैंने श्रब्स में आपको बताया। ठीक है, इसकी ब्रांचेस जो है बहुत ऊपर से निकलती है एज कंपेरिजन टू श्रब्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ट्रीज की ब्रांचेस क्या है, अबव द सॉइल, मतलब बहुत ऊंचे, अब ऊपर से निकलती है ब्रांचेस। ठीक है, ट्रीज जो है आपने देखा होगा बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं ट्रीज, बहुत इनकी सर्वाइवल जो है, लाइफ स्पेन जो होता है वो बहुत सालों तक होता है ट्रीज का। इसका एग्जांपल हो गया जैसे मैंगो हो गया, नीम हो गया। ठीक है, आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, वो तो सालों सालों तक मरता ही नहीं हो, तो सालों सालों तक सर्वाइव करता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए ट्रीज के। ठीक है, देन हम बात करते हैं एक नोट की, मतलब एक एक्सेप्शन। जो हमने कोकोनट देखा है, कोकोनट और पाम ट्री देखा है, ठीक है, उसमें ये भी क्या है ट्रीज में ही काउंट होते हैं, बट इनके क्या होते हैं ना, इनकी ब्रांचेस नहीं होती। आपने देखा होगा बीचेस वगैरह पे जब भी ये कोकोनट ट्रीज वगैरह देखे होंगे आपने, तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं आपको। ठीक है, कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं आपको। ऐसे पाम भी देखा होगा आपने, तो पाम भी इस तरह से देखने को मिलता है आपको। इनके क्या है, इनकी कोई ऐसे इस तरह से ब्रांचेस नहीं होती। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्रीपर्स की। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स को हम बोलते हैं रेंगने वाले जो होते हैं पौधे, उनको बोलते हैं क्रीपर्स। मतलब रेंगने वाले जो ट्रीज या सॉरी प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स की हम बात करें, इनका स्टेम जो होता है ना बहुत वीक होता है। ठीक है, अब सपोज करो कभी आपने ऐसा तो देखा नहीं होगा कि ना वो देखो पेड़ पे लाइक ये वाटरमेलन ग्रो कर रहा है, नहीं सुना होगा, क्योंकि वाटरमेलन का वेट भी क्या होता है, बहुत भारी होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ना, जैसे ये सॉइल है तो ये सॉइल पे ही ग्रो करते हैं। यहाँ पे जैसे ये वाटरमेलन हो गया, तो इसी तरह से ये ग्रो करते हैं सॉइल के ऊपर, क्योंकि इनका ये स्टेम जो होता है ना बच्चों, ये बहुत वीक होता है। ठीक है, तो ये ऊपर ऐसे ग्रो नहीं करते, ये सिर्फ सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें, स्वीट पोटैटो हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया। ठीक है, ये जो बॉटल गार्ड है, ये पंपकिन हो गया, ये सब क्या है सॉइल के ऊपर ही ग्रो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके बाद आते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने अपने घर में देखा होगा, वो होता है मनी प्लांट। मनी प्लांट का प्लांट सबने देखा है। ठीक है, मनी प्लांट देखा आपने, इस तरह का ही होता है मनी प्लांट। ठीक है, मनी प्लांट जो उसका भी क्या होता है ना, ये भी वीक स्टेम होता है इसका। ये क्या करता है आपने देखा होगा, ये दूसरे प्लांट या दूसरे किसी स्टिक वगैरह का सपोर्ट लेके ये ग्रो करते हैं, इस तरह से ये ग्रो करते हैं बच्चों। तो हम बोल सकते हैं क्रीपर्स तो हैं वो रेंगते हैं लाइक, और ये क्लाइंबर जो होते हैं ये स्टिक या किसी चीज की हेल्प से ग्रो करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो हम इसका एग्जांपल, आपने मनी प्लांट जब भी आप घर में ग्रो करते हो तो मनी प्लांट को भी आप देखा होगा, आप कोई स्टिक लगाते हो, फिर उसके आसपास मनी प्लांट जो है ग्रो करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लाइंबर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स पढ़े हमने। कौन कौन से पढ़े? डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स में हमने पढ़ा श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। थैंक यू सो मच।